नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 250 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और एक ही हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1892 के कांग्रेस अधिवेशन के इलाहाबाद अधिवेशन के दोबारा अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में यह बात कही गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय देता है। B.R. अम्बेडकर किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहते थे? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने यह संज्ञा दी थी। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह कार्य कर सकता है। किसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो 26वें संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, उसके अनुसार प्रीविपर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन आदि दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में यह बात जानकारी को देती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा को चुनकर आता है? तो 1/3 भाग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। किसी सदस्य द्वारा अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसको काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्र सूची में है उनमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम आयंकर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह जानकारी मिलती है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत यह दर्जा प्राप्त था। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ ग्रहण कराता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति जी इस धन को निकाल सकते हैं। किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। वित्त आयोग का गठन होता है कैसे? तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो संसद में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड का यह आलोचन कथन है।
किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत स्थापना हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? उल्लेखित किसमें है? तो अनुच्छेद 257 में यह उल्लेखित है। सार्वजनिक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन सही उत्तर है। संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों पर आधारित या सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों पर सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 1 बार संशोधन हुआ है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये अलंकरण जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन था, जो कि 1975 में हुआ था। B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संबंधित है। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में निहित है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 संबंधित है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस गणना को निश्चित किया जाता है? तो 2001 की जनगणना को निश्चित करके किया जाता है। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति जी हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित हुआ था? तो जुलाई 1947 में पारित हुआ था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान के अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो बिल्कुल नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1962 सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्वों को एक ऐसा चेक है राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह के.टी. शाह का कथन है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम राज्यों का अनुसमर्थक आवश्यक है? तो बिल्कुल हाँ, किंतु सभी संशोधनों के लिए नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं होता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो 2 बार बैठक होना चाहिए। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, कितने समय के बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने। प्रश्न का सही उत्तर है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही उत्तर है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची। सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का और 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित की गई है? तो अनुच्छेद 149 में यह वर्णन हमें देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में यह उपबंध है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचन सदस्य के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। और एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल कहते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों के लिए कितनी संख्या निर्धारित है? तो 40 लोकसभा की सीट है और 16 राज्यसभा की हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका की प्रधान राष्ट्रपति हैं और उसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से कर सकता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक को कितने वायन होते हैं? तो 3 वायन होते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में कवर होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट सीरीज आपको मिल सके। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट पर पूछे जाते हैं और इनमें से कई क्वेश्चन आपसे बने भी नहीं होंगे, कईयों के लिए कई क्वेश्चन नए होंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।